70% बढ़े थे। उससे अगले साल 14.73% बढ़े थे। उससे अगले साल 5.5%, उससे अगले साल 3.70%, उससे अगले साल 3.57% और उससे अगले साल 5.75% और उससे अगले साल 6.55% और उससे अगले साल 6.76%, फिर 6.5%, फिर 4.61% और अब की बार 2.59%। ये गेहूं के दाम जो बढ़ाए हैं केंद्र की सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम एक बात मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी कहते एमएसपी खत्म नहीं होगी तो फिर कानून में मेंशन करने से क्या दिक्कत है। देश के प्रधानमंत्री कानून में मेंशन करें कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और किसानों को C2 की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की C2 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उनके फसल का दाम दिया जाएगा। और हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। हमारी ये डिमांड जरूर है कि किसान के जो डेथ वारंट पर दस्तखत इस सरकार ने किए हैं, ये किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। किस तरह से इस कोरोना की महामारी में कोरोना का बहाना लेकर के मई में ये कानून पास किया गया, अध्यादेश पास किया गया। अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे कोई फसल की खरीदारी नहीं हो रही थी। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कानून बना दिया, किस किस्म का कानून बना दिया ताकि कोई विरोध ना करे, इस कोरोना का बहाना लेकर के कोई विरोध ना करे। और अगर कोई विरोध करता है, अगर किसान विरोध करता है तो फिर किसान पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसलिए किसानों के वो बेटे हैं जिससे ये हमारे बुजुर्गों को पिटवाने का काम करते हैं, जो पुलिस में हैं, जो हिंदुस्तान के सरहदों की रक्षा करते हैं, वो भी किसान के बेटे हैं। जो किसान के बेटे जो हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करते हैं, जो हिंदुस्तान की आजादी को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, इस देश की आजादी को बरकरार रखने का काम करते हैं। लेकिन आज ना किसान सुखी है, ना जवान सुखी है, ना मजदूर सुखी है, ना कर्मचारी सुखी है। ये किस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए बोलने वाले वक्ता काफी हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि दोस्तों, वोट किसी को भी दे देना, लेकिन इन लोगों को जिन्होंने इस किस्म के कानून बनाए हैं, इनसे सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। और हमारी पार्टी के मुखिया भाई अभय सिंह चौटाला जी का मेरे को आदेश हुआ है कि आप किसानों के बीच में जाकर के पुरजोर तरीके से ये कह करके आए कि जो आपका आदेश होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि आप किसानों के बीच में जाकर के पुरजोर तरीके से ये कह करके आए कि जो आपका आदेश होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।